Hi everyone, my name is Ankita Hondial and I'm onco nutritionist at zenonco.io। आज हम बात करेंगे टॉपिक कैंसर कैचेक्सिया, जो कि एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है और इसमें डाइट का क्या इम्पोर्टेंट रोल है। आप सभी को पता है कि कैंसर एक बहुत ही लंबा ट्रीटमेंट होता है और काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट्स को कई बारी बहुत सारे वेट लॉस और इन सब चीज़ वेट लॉस, एपेटाइट लॉस, इनका सामना करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं कि कैंसर कैचेक्सिया होता क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि कैंसर कैचेक्सिया एक एक सिंपल सा इज इक्वल टू होता है वेट लॉस या फिर मैल न्यूट्रिशन। मैल न्यूट्रिशन का मतलब है कि एक पेशेंट जो कि न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज का शिकार है, जिसमें न्यूट्रिशन की कमी होती जा रही है। जो हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स, इन सब की कमी होती जा रही है। उसका रीज़न क्या है, वो क्यों नहीं खा पा रहा? क्योंकि उसको बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, लॉस हो रहे हैं, वेट लॉस हो रहा है और एपेटाइट लॉस हो रहा है, म्यूकोसाइटिस यानी कि मुँह में छाले हो रहे हैं। और इन सब चीज़ों की न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन, इन सब चीज़ों की वजह से उसको खाने में बहुत तकलीफ़ है, तभी उसको कैंसर कैचेक्सिया हो रहा है। कैंसर कैचेक्सिया का बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट देखा गया है पेशेंट्स में, जिनका न्यूट्रिशन काफ़ी पुअर होता है, जिनको न्यूट्रिशन के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता और जिनको जब साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं तो वो ठीक से खा नहीं पाते। तो आज हम थोड़े टिप्स शेयर करेंगे ताकि आप लोग इस चीज़ से ना गुजरें। ठीक है। सो आप सभी जानते हैं कि कैंसर का ट्रीटमेंट 3 तरीकों से होता है, जैसे कि सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी। सर्जरी में यूजुअली किसी भी ऑर्गन का रिमूवल होता है अगर रिक्वायर्ड हो, या कीमोथेरेपी में डिसाइड करते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग ड्रग से, जो कि प्लैटिनम बेस्ड या हार्मफुल स्टेरॉइड्स होते हैं, जो कि पर्टिकुलर पार्ट पे वर्क करते हैं, जिसकी वजह से गुड सेल्स पे भी अफेक्ट होता है। तो जब गुड सेल्स पे अफेक्ट होता है तो वो आपके डाइजेशन के प्रोसेस में, जैसे स्टमक लाइनिंग पे, माउथ पे, टेस्ट बड्स पे, अंदर ईसोफेगल लाइनिंग पे, इन सब पे अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से आपका खाने का दिल नहीं करता, आपको भूख नहीं लगती, आपका टेस्ट ऑल्टर्ड रहता है, आपसे आपको थकावट महसूस होती है, क्योंकि जब बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं जाएगा तो ऑब्वियसली आपसे खाने का दिल नहीं करेगा, तो आपकी बॉडी वीक हो जाएगी। और अगर किसी की भी बॉडी लंबे समय तक वीक रहती है तो उसको हम बोलते हैं कि मैल न्यूट्रिशन। तो मसल वेस्टिंग होती है। मसल वेस्टिंग का मतलब है कि आपका मसल का लॉस हो रहा है, आपकी बॉडी में मसल लॉस हो रहा है, आपकी बॉडी से फैट लॉस हो रहा है। ठीक आपकी बॉडी में जो भी स्टोर्ड फैट्स है, आपकी बॉडी उसको कंज्यूम करना शुरू कर देती है, क्योंकि सेल्स को खाना चाहिए, तो वो आपकी बॉडी स्टोर्ड फैट्स लेने लग जाती है। तो उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं और ट्रीटमेंट भी कई बार स्टॉप करना पड़ता है और समटाइम्स इट कैन लीड टू डेथ ऑल्सो। सो अगर आपने अपने न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं रखा तो ये कैंसर कैचेक्सिया का जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी सीरियस भी हो सकता है। जनरली ये देखा गया है कि काफ़ी सारे पेशेंट्स डॉक्टर्स की एडवाइस पे अपनी मेडिसिन स्टार्ट करते हैं, बट कई बार न्यूट्रिशन को भूल जाते हैं। तो मैं आप लोग को ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि न्यूट्रिशन भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना मेडिसिन्स, जितना कि एलोपैथिक ट्रीटमेंट। सो आज हम बात करेंगे कि अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो न्यूट्रिशन में आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैलोरीज, जो कि आपकी बॉडी में फ्यूल का काम करती हैं। जैसे कि गाड़ी में अगर हम पेट्रोल या डीजल नहीं भरते और गाड़ी नहीं चल सकती, सिमिलरली अगर एक पर्सन के बॉडी में हम कैलोरीज नहीं दें, प्रोटीन्स नहीं दें, तो वो फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर सकती। इसीलिए
हम बात करेंगे सबसे पहले कैलोरीज और प्रोटीन्स, जो कि दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। कैलोरीज हमको मिलती हैं कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट्स जो कि पाए जाते हैं मिलेट्स में, रागी, ज्वार, बाजरा, इन सब चीज़ों से आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। तो अपनी डाइट में रोटी, दलिया, उपमा, पोहा, इन सी चीज़ों का सेवन करना बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन्स मिलते हैं हमको दाल से, स्प्राउट से, दही से, दूध से, तो अंडे से। इन सब चीज़ों को अपने डाइट में रेगुलर बेसिस पे लेना बहुत ज़रूरी है। हेल्दी फैट्स आपको मिलते हैं पनीर से, या फिर जो दिखाई नहीं देते आलमंड से, और आपको मिलते हैं घी से, तेल से। तो ये सब चीज़ें आपको अपनी डाइट में लेना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका एक मैकेनिज्म प्रॉपरली वर्क करेगा। तो ये तो 3 चीज़ें मैंने आपको इम्पॉर्टेंट बताई, ताकि आप ये अपनी डाइट में इंक्लूड करें। जब आपका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑल्सो, तो ध्यान रखिए कि आप अपने खाने का ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे हैं। हाँ, मैं जानती हूँ कि साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, खाया नहीं जाता, नौजिया होता है, वॉमिटिंग होता है, जिसकी वजह से फटीग, वीकनेस, ये सारी चीज़ें होती हैं। बट फिर भी आप धीरे धीरे करके अगर कोशिश करके खाएंगे तो आपका खाने का दिल करेगा। और इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है कि अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपने को किसी भी और सिम्टम की तरफ ना लेके जाएं। उसके बाद पानी का पीना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप पानी नहीं पीते तो आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं। तो ज़रूर ध्यान रखें कि आप फ्लूइड्स का प्रॉपर इंटेक रखें, जैसे कि सूप्स हो गए, स्मूदीज़ हो गए, कोकोनट वाटर हो गया, सत्तू एक बहुत अच्छी ड्रिंक है जो आप अपनी डाइट में ले सकते हैं, जिससे कि आपकी बॉडी में फ्लूइड्स का बैलेंस बना रहना बहुत ज़रूरी है। तो आप कोशिश करें कि दिन भर में 2.5 से 3 या 3.5 लीटर तक पानी ज़रूर लें। कई बार जैसे कि कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स भी बहुत हेल्पफुल होते हैं, जैसे व्हीट ग्रास जूस हो गया, मोरिंगा जूस हो गया, ये सब भी आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स रिमूव करने का काम करते हैं। तो ध्यान रखें कि आप इन सब चीज़ों का सेवन करें, ताकि आपकी बॉडी एक हेल्दी फूड्स का इंटेक करे और आपकी बॉडी को टॉक्सिन्स फ्री बनाए, और किसी भी प्रॉब्लम से आप निकल पाएँ। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, जैसे कि जो भी सीज़न के फ्रूट्स हैं, जैसे एप्पल हो गया, पपाया हो गया, बेरीज हो गए, प्लम्स हो गए, पीचेस हो गए, ये सब चीज़ें अपनी डाइट में ज़रूर लें, ताकि आपकी डाइट एक हेल्दी विटामिन्स एंड मिनरल्स रिच रहे। वेजिटेबल्स जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, ये सारी वेजिटेबल्स ज़रूर लें, ताकि आपकी डाइट विटामिन्स हो, उसमें मिनरल्स हो। एक हेल्दी डाइट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको इन सब चीज़ों से एक प्रॉपर कैलोरीज और प्रोटीन्स और फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स सब कुछ मिले। तो ये तो मैंने आपसे शेयर किए कि कुछ चीज़ें जो कि आपको रेगुलर बेसिस पे लेना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ एक छोटी सी टिप और देना चाहूँगी। अगर आप कैंसर के ट्रीटमेंट के दौरान अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं और थोड़ा सा एक रेगुलर रूटीन में थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, अपने आप के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, थोड़ा हॉबीज़ करते हैं, स्ट्रेस फ्री रहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपकी बॉडी एक स्ट्रेस्ड कंडीशन में होती है, क्योंकि इतनी सारी मेडिसिन चल रही होती हैं, इतना ट्रीटमेंट चल रहा होता है। तो कोशिश करें कि थोड़ा सा रिलैक्स रहें, अपने आप को काम एंड कंपोज रखें, और ट्रीटमेंट के साथ साथ सबसे ज़्यादा डाइट का ध्यान रखें और पॉजिटिविटी लेकर के आए, तो डेफिनेटली आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएंगे, और एक अच्छी डाइट के साथ अपने आप को जल्द से जल्द ठीक कर पाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। मिलते हैं जल्दी ही एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे सेफ।